राधा कृष्ण की प्रेम लीला। हिंदू धर्म के सभी देवता अपने पराक्रम और संसार के कल्याण के लिए जाने जाते हैं। लेकिन क्या आपको ज्ञात है कि एक देव ऐसे भी हैं जो इसके अतिरिक्त अपने प्रेम प्रसंग और लीलाओं से भी इस विश्व को मोहित करते हैं? अगर नहीं, तो हम आपको बताते हैं। वह देव हैं गोकुल के नंदलाल भगवान श्री कृष्ण। आज हम आपके समक्ष श्री कृष्ण और राधा की कुछ सुंदर लीलाएं लेकर हाजिर हुए हैं। राधा कृष्ण की लीलाओं का एक सुंदर वर्णन हमें गर्म दूध की कहानी में भी सुनने को मिलता है। इस कहानी में यह कहा गया था कि रुक्मणी और श्री कृष्ण के बीच अथाह प्रेम को देखकर राधा की दसियों को ईर्ष्या होने लगी। वह सोचती कि प्रेम का वादा हमारी राधा रानी से करके श्री कृष्ण तो रुक्मणी संग रास रचा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि राधा का प्रेम सच्चा नहीं था। इसी विचार के साथ उन्होंने श्री कृष्ण और राधा के प्रेम की परीक्षा लेने की सोची। राधा की दासियां तब एक गर्म पात्र में खौलता हुआ दूध लेकर आईं और उनसे कहा, यह श्री कृष्ण ने आपके लिए भेजा है। इतना सुनकर वह बिना कोई सवाल किए उस दूध को पी गईं। यह देखकर दसियों को बहुत आश्चर्य हुआ। वह सब तुरंत ही श्री कृष्ण के पास पहुंची। वहां उन्होंने जो देखा वो चमत्कार की पराकाष्ठा थी। श्री कृष्ण के पूरे शरीर पर छाले पड़ गए थे और वह मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। यह दृश्य देखकर दासियां राधा कृष्ण के सामने हतप्रभ हो गईं और समझ गईं कि उनका प्रेम आत्माओं का जुड़ाव है। राधा कृष्ण की लीलाओं को समर्पित एक वृतांत नारद मुनि से भी जुड़ा हुआ है। हरिओम। एस्ट्रोटेक लैब में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे मित्रों, अगर आप भी व्यापार में नुकसान, आर्थिक कर्ज, शादी में देरी या परिवार कलह जैसी समस्याओं से पीड़ित है तो अपनी कुंडली का विश्लेषण और समस्याओं का समाधान हमारे ज्योतिषाचार्य डॉक्टर सुहास रोकड़े जी से जानने के लिए कृपया अपना जन्म विवरण और प्रश्न हमें बताएं। आचार्य जी आपकी कुंडली के दोष, ग्रहों और नक्षत्रों का गहन अध्ययन करके आपकी समस्याओं का कारण और हल करने का आसान उपाय बताएंगे। ज्योतिषाचार्य डॉक्टर सुहास रोकड़े देश के एक प्रतिष्ठित ज्योतिषी हैं, जिन्होंने पिछले 15 वर्षों में बहुत से लोगों की समस्याओं का आसान उपाय के माध्यम से समाधान किया है। आप डाटा साइंटिस्ट, लेखक, स्पीकर, प्राकृतिक चिकित्सक, मेंटर के तौर पर भी कार्यस्थ है। हमारी ज्योतिष सेवाएं मात्र 501 से शुरू। हमें अपना नाम, जन्म दिनांक, जन्म समय, जन्म स्थान, सवाल, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल, यह जानकारी मैसेज करें। एस्ट्रोटेक लैब की टीम आपको जल्द ही संपर्क करेगी। ईमेल us at astrotechlab@gmail.com, WhatsApp to 8862072690। विजिट अस और astrotechlab.com। धन्यवाद। एक बार नारद मुनि को इस बात का दुख पहुंचा कि वह सदैव नारायण नारायण करते हैं, फिर राधा के नाम से श्री कृष्ण की स्तुति तीनों लोकों में क्यों होती है। इस सवाल को लेकर वह प्रभु के पास जा पहुंचे, लेकिन वहां उन्होंने देखा कि प्रभु सिर दर्द से अत्यंत पीड़ा में हैं। यह देखकर वह चिंता में पड़ गए और उनसे समाधान मांगने लगे। अब आप प्रभु की लीला देखिए कि जो खुद जवाब मांगने आया हो वह प्रभु से सवाल कर रहा है। खैर, प्रभु ने नारद जी को कहा कि अगर उनकी प्रियतमा अपने चरण की धूल मेरे सिर लगा दे तो मुझे आराम मिल जाएगा। श्री कृष्ण के वचन सुनकर नारद जी रानी रुक्मणी के पास पहुंचते हैं और उनसे अपनी इच्छा प्रकट करते हैं, लेकिन वह कहती हैं कि वह मेरे स्वामी है, मैं ऐसा नहीं कर सकती, यह पाप होगा। निराश होकर नारद मुनि गोपियों के पास पहुंचते हैं, लेकिन वह भी यह कहकर मना कर देती हैं कि प्रभु को चरण धूलि दें, यह तो उनके प्रेम और सम्मान का अपमान है। तब नारद मुनि श्री कृष्ण के पास वापस जाते हैं। तब श्री कृष्ण उन्हें राधा के पास भेजते हैं। नारद मुनि की बात सुनकर राधा स्वतः ही अपने चरणों की धूल उन्हें दे देती हैं। यह देखकर नारद जी को आश्चर्य हुआ। वह उनसे पूछते हैं कि देवी, क्या आपको पाप का कोई मोह नहीं? इस पर वह जवाब देती हैं, मुझे पता है कि ऐसा करने से मैं पाप की भागी बनूंगी, लेकिन श्री कृष्ण की वेदना को कम करने के लिए मुझे पाप की भागी बनना मंजूर है। फिर जब नारद जी ने वह धूल श्री कृष्ण को लगाई तो उन्हें तुरंत आराम मिल गया। यह देखकर नारद जी राधा कृष्ण की लीला को समझ गए कि आखिर क्यों श्री कृष्ण के साथ तीनों लोकों में राधा की स्तुति की जाती है, और उन्हें प्रणाम कर वहां से प्रस्थान कर गए। ऐसा कहा जाता है कि अपने अंतिम समय में राधा ने श्री कृष्ण के समक्ष उनकी बांसुरी पर धुन सुनने की इच्छा जाहिर की थी। इस वजह से ही हमारे लीलाधर एक लंबे अंतराल तक बांसुरी बजाते रहे। फिर जब राधा उनसे दूर चली गईं, तो प्रभु ने दुखी मन से अपनी बांसुरी को भी तोड़कर कहीं दूर फेंक दिया। राधा कृष्ण के प्रेम और लीला के समान ही यह समस्त धरती उन्हीं प्रभु की बांसुरी की धुन और आदेशों के अनुसार थिरकती है और हमारे समक्ष हर परिस्थितियों को एक प्रसंग मात्र में तब्दील कर देती है। हमें राधा कृष्ण की लीलाओं से यह सीखना चाहिए कि प्रेम और कर्म को कभी भी फल की इच्छा से न करें। आपका किया गया प्रत्येक कृत्य आपके जीवन की लीला है और प्रभु ने हर लीला का सुंदर अंत स्वयं लिख रखा है। अतः उनकी इच्छा का मान करें। अगर आपको राधा कृष्ण से जुड़ी यह लीला सुनने में अच्छी लगी तो ऐसे ही और प्रसंग सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।
I hope today's information helps upgrade your knowledge with Astrotech Lab. Please subscribe, like, share, or don't forget to click on bell icon for next alert. See you soon in next session. Thank you.